कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम नया मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद 15। तो इससे पहले हमने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 14 ये कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से 12 में हमने पढ़ा था राज्य शब्द की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां, और अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान रूप से संरक्षण का अधिकार, और विशेषाधिकारों का अंत भी अनुच्छेद 14 में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 की विषय वस्तु जो है वो है भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अंदर भेदभाव का निषेध किया गया है। भेदभाव का क्या है? निषेध है। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भेदभाव का निषेध कौन कौन करेगा या किसके द्वारा भेदभाव का निषेध किया गया है, तो इसमें ध्यान रखना है कि भेदभाव का निषेध राज्य करेगा। भेदभाव का निषेध कौन करेगा? राज्य। और राज्य क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं, ये हम इससे पहले की क्लास में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमने यही बात पढ़ी थी कि राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य का मतलब हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था कि भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी हैं, वो राज्य की परिभाषा में आते हैं। और बाकी जब किसी संस्था पे हम केस करते हैं तो उस केस में सबसे पहले ये डिफाइन होता है कि कोई भी संस्था है वो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है या नहीं है। तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध करना पहला काम तो किसका है? राज्य का। इसके अलावा कोई नागरिक है, वह नागरिक भी भेदभाव का निषेध करेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक के साथ में किसी दुकान पर, होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी सार्वजनिक भोजनालय में भेदभाव का निषेध करेगा, यानी वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध राज्य करेगा, तो अनुच्छेद कौन से के अनुसार राज्य करेगा? तो राज्य भेदभाव का निषेध करेगा अनुच्छेद 15(1) के अंदर। और कोई नागरिक है, वह नागरिक किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के सब क्लोज 2 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा यह बात जाननी बेहद ज़रूरी है कि किन किन आधारों पर भेदभाव का निषेध नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव का निषेध है यह इन दोनों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कितने आधारों पर किया जाएगा? 5 आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो भेदभाव निषेध के आधार कितने हैं? 5 आधारों का उल्लेख किया गया है। ये 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला है धर्म। धर्म के आधार पर राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के बाद में दूसरा है मूल वंश। मूल वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूल वंश। इसके बाद है जाति, कि किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, और इसके बाद है लिंग। लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 5वां है जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध जो किया गया है वह भेदभाव का निषेध कौन करेगा? राज्य भी करेगा और नागरिक भी करेगा। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार पूछे तो राज्य भेदभाव का निषेध करेगा, और 15(2) के अनुसार पूछे तो नागरिक भेदभाव का निषेध करेगा। कितने आधारों पर करेंगे? तो 5 आधार हैं जिनके आधार पर राज्य और नागरिक किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है धर्म, दूसरा है मूलवंश,
तीसरा है जाति, चौथा है लिंग और पांचवा है जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य और नागरिक के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस 15(1) और 2 में भेदभाव नहीं करने के बाद भी हम इस बात को जानते हैं कि भारत के अंदर सभी लोग एक समान स्थिति में नहीं हैं। इसलिए पुराने ज़माने में कुछ लोगों के साथ भेदभाव पहले से किया गया है। इसलिए हमारे देश में समानता की लाइन है वो सीधी ना होकर क्या है? टेढ़ी है। इसमें हमारे समाज के अंदर कुछ लोग तो बहुत निम्न कैटेगरी के हैं और कुछ लोग बहुत उच्च कैटेगरी के हैं। यानी समानता की लाइन जो एकदम सीधी होनी चाहिए थी उसके अंदर बहुत सारा अंतर है। इस अंतर को कम करने के लिए ये जो वंचित व्यक्ति है, ये जो वंचित वर्ग है, इस वंचित वर्ग को क्या देनी पड़ेगी? छूट देनी पड़ेगी, सहारा देना पड़ेगा, संरक्षण देना पड़ेगा। तभी ये जो वंचित वर्ग है वो ऊपर उठ पाएगा और समानता की लाइन एकदम क्या हो पाएगी? सीधी हो पाएगी। इसलिए सरकार का ये मानना है कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ वंचित वर्ग है उनको समाज के अंदर क्या पहुंचाना चाहिए? सरकार की तरफ से लाभ पहुंचाना चाहिए। इसलिए हमारे भारत के संविधान में 15(1) और 2 के बाद 15(3) नंबर अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा? कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। और आप इस बात को जानते हैं, जब किसी एक वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करते हैं तो अन्य वर्गों के साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। तो देखिए अनुच्छेद 15(3) के अंदर, अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 15(5) में, और इसके अलावा अब एक नया क्लोज और जुड़ गया है 15(6). इन सभी आर्टिकल्स के अंदर क्या किया गया है? भेदभाव के निषेध के विपरीत भेदभाव करने के लिए कुछ छूट का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 15(3) में किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के अंदर महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बालकों हेतु राज्य क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है या विशेष छूट का प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। इसका मतलब सरकार है विशेष छूट का प्रावधान कर सकती है। किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये बात कौन सा आर्टिकल है? 15(3). तो 15(3) के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। महिला को लाभ पहुंचाकर, बच्चों को लाभ पहुंचाकर भेदभाव किया जाएगा। किसके साथ? महिला को लाभ पहुंचाएंगे तो पुरुषों के साथ भेदभाव, बालकों को लाभ पहुंचाएंगे तो युवाओं के साथ और बूढ़ों के साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव। लेकिन ऐसा करना जरूरी है क्योंकि प्राचीन समय से ही पुरुष की अपेक्षा महिला की स्थिति समाज में क्या रही है? डाउन रही है। इसलिए इसको सहारा देना जरूरी है। महिला वर्ग को छूट देने का प्रावधान किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 15 के अनुसार सरकार ने क्या क्या विशेष प्रावधान किए हैं इसके बारे में बात करें तो महिलाओं के लिए देश के अंदर एक राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है जो निरंतर महिलाओं की स्थिति में सुधार करता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है जो महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता रहता है। लेकिन क्या पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग बना है? नहीं बना है। इसलिए अनुच्छेद 15(3) भेदभाव तो करता है पुरुषों के साथ, लेकिन महिलाओं की स्थिति पहले से डाउन है, इसलिए ये जरूरी है। इसके बाद है 15(4). 15(4) में है पिछड़े वर्गों हेतु, पिछड़े वर्गों। ये जो पिछड़े वर्गों की बात की गई है वो किस दृष्टि से की गई है? शैक्षणिक व सामाजिक, शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में विशेष छूट का प्रावधान करता है।
तो जो भी पिछड़े वर्ग हैं शैक्षणिक और सामाजिक रूप से, उनको शिक्षण संस्थाओं में विशेष छूट का लाभ कौन सा आर्टिकल दिलवाने का प्रयास करेगा? 15(4) और 15(5) है इसके अंदर प्राइवेट शिक्षण संस्था में, प्राइवेट शिक्षण संस्था में प्रवेश लेते समय, ध्यान रखना इसमें प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेते समय विशेष छूट का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। ध्यान रखना 15(5) है वह प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर प्रवेश दिलवाने में क्या देता है? छूट का प्रावधान करता है। और इसके अलावा है 15(6). 15(6) के अंदर है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या है? सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर विशेष क्या है? प्रावधान करने की बात। ये EWS वाला अनुच्छेद है, यह बाद में जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में। और ये कब से जोड़ा गया है? 14 जनवरी 2019 से जोड़ा गया है। तो इसमें आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, वीकर का मतलब कमज़ोर, सेक्शन का मतलब वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी EWS के लिए विशेष छूट का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 15(5)(6) करता है। तो एक बार फिर से अपने रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। ये निषेध किस किस को करना है? राज्य और नागरिक दोनों को करना है। यदि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि बताइए राज्य भेदभाव का निषेध कौन से आर्टिकल में, तो 15(1) में। नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये बात है 15(2) में। कितने आधारों पर भेदभाव का निषेध करेगा? तो 5 आधार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कौन सा है? धर्म, दूसरा मूलवंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग, 5वां जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर राज्य और नागरिक भेदभाव का निषेध करेंगे, यानी भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन कुछ वर्ग, वंचित वर्ग है, जिनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार विशेष उपबंधों का प्रावधान कर सकती है। इसमें पहला अनुच्छेद है 15(3). 15(2) के बाद कौन सा आता है? 15(3). इसमें महिला एवं बच्चों के लिए क्या है? विशेष उपबंध करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। 15(4) में पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग कौन से? शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। उनको शिक्षण संस्थाओं में क्या मिलेगा? विशेष छूट का प्रावधान मिलेगा। और 15(5) है, इस 15(5) में प्राइवेट शिक्षण संस्था में प्रवेश लेते समय विशेष छूट का प्रावधान किया जाएगा। और 15(6) है, इसके अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का मतलब है EWS कैटेगरी, और इस कैटेगरी को जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया? 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, 14 जनवरी 2019 से इसको लागू किया गया है। तो ये था अपना अनुच्छेद 15, जिसका पूरा अपने क्लोज, सब क्लोज सारे हमने कंप्लीट किए हैं। और कल अपने नई क्लास के अंदर करेंगे अनुच्छेद 16। तब तक के लिए नमस्कार।